हेलो एवरीवन, मैं हूं नम्रता और आज के इस स्टोरी टेलिंग एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस टॉपिक के ऊपर, जो कि है सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिसेस टू मेक योरसेल्फ सक्सेसफुल। साउंड्स इंटरेस्टिंग? वेल, इट इज इंडीड इंटरेस्टिंग। तो जल्दी से इस वीडियो को एंड तक देखिए और जान जाइए एक नहीं 4 सीक्रेट्स टू प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। ये सेल्फ डिसिप्लिन वर्ड हम लोग हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत सुनते हैं। इनफैक्ट हमारे पेरेंट्स भी हमें यही बोलते हैं बचपन से कि अगर सक्सेस अचीव करना हो तो सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए। इनफैक्ट ग्लोबल रिसर्चेस में ये सामने आया कि सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने से हमारा सक्सेस का रेट बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी कि सक्सेस के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लेकिन हैव यू एवर थॉट कि सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस अपने आप से कैसे जुड़े हुए हैं? हमें तो लगता है कि सेल्फ डिसिप्लिन अपनी जगह है और सक्सेस अपनी जगह, और ये भी लगता है कि सक्सेस अचीव करने के लिए इंटेलेक्ट और हार्ड वर्क काफी है। लेकिन सेल्फ डिसिप्लिन के प्रैक्टिसेस को जानने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब आखिर क्या है। वेल वेट देयर, आप लोगों को सर्च करना नहीं है, मैं कर रही हूँ सर्च आप लोगों के लिए। गूगल से जब मैंने पूछी कि सेल्फ डिसिप्लिन का डेफिनेशन क्या है, तो गूगल ने मुझे बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल वंस फीलिंग्स एंड ओवरकम वंस वीकनेसेस। इसका मतलब है जब भी आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके कोई एक्शंस लेते हैं, तभी वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है। इवन जॉन सी मैक्सवेल के जैसे फेमस अमेरिकन ऑथर ने अपने कई किताबों और इंटरव्यूज में ये कन्वे किया है कि मोटिवेशन कीप्स यू गोइंग, लेकिन डिसिप्लिन कीप्स यू ग्रोइंग। If you had spent 1 hour a day, every day, on one subject for 5 years, you could become an expert on that subject. And when I started that process, I was kind of like doing countdown, 5 years, 4 years, 3 years. I'm thinking I'm Cape Canaveral, okay. But something happened to me about halfway through that 5-year process. Instead of asking myself, how long will it take, how long will it take, how long will it take? And I stopped asking the question, how long will it take? And I started asking the question, how far can I go? And everything changed that day. I changed from a goal mindset to a growth mindset. What we see is what we look for. Growth allows you to continue to expand yourself and your world until there's just, so much more that you know and so much more that you want to share. Discipline is a result of having a reason to be disciplined. And when you don't have a reason to be disciplined, if you're just being disciplined for discipline's sake, you're never going to achieve the task that's before you. And so when a person finds their purpose, almost immediately with them, they find discipline to fulfill that purpose. Now that आप लोगों को पता है कि सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या है, तो आइए चलिए जानते हैं सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने के कुछ तरीके जिससे आपको 100% सक्सेस मिलेगा। तो सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने का फर्स्ट सीक्रेट है डाइट और सेल्फ कंट्रोल को रिलेटेड है। बट वेट, पहले तो हम ऑलरेडी कंफ्यूज्ड है कि सेल्फ डिसिप्लिन और सक्सेस कैसे को रिलेटेड है, और अब हमें पता चल रहा है कि सेल्फ कंट्रोल और डाइट भी को रिलेटेड है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? वेल, बहुत सारे ग्लोबल स्टडीज के बाद ये जाना गया कि अगर हम लोग एक अच्छा डाइट कंज्यूम नहीं कर रहे तो हमारा सेल्फ कंट्रोल भी लॉस होता है। और इसी पॉइंट के ऑथेंटिसिटी को प्रूव करने के लिए एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल सामने रखा गया। एक हाइपोथेटिकल कोर्ट सेशंस इमेजिन कीजिए जहां पे बहुत ही इंटेलेक्चुअल जजेस ने प्रिजनर्स की बेल प्लीज इधर एक्सेप्ट या तो रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ कोर्ट सेशंस के एंड में देखा गया कि लंच के पहले जितने भी प्रिजनर्स के बेल प्लीज आ रहे थे उसमें से सिर्फ 10% एक्सेप्ट हो रहे थे, लेकिन जब लंच के बाद बेल प्लीज आ रहे थे प्रिजनर्स के तो उसके एक्सेप्टेंस रेट थी 70%। इस इंसिडेंट से हमें पता चलता है कि इवन इंटेलेक्चुअल पीपल लाइक जजेस कांट कंट्रोल देयर सेल्फ ओवर अ सिंपल डाइट।
हम अक्सर स्ट्रेस में आके बैड कार्ब्स एंड इवन शुगर्स कंज्यूम करते हैं, जिससे कि हमारा डाइट का प्लान अनसक्सेसफुल रहता है। प्रॉपर डाइट के लिए हमें चाहिए मेंटल विल पावर, जो कि एक टाइप ऑफ सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करने की सेकंड सीक्रेट है द लिमिटेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। इसका मतलब है कि हमारा सेल्फ कंट्रोल इनफाइनाइट नहीं है, बल्कि बहुत ही लिमिटेड है। हम इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए पिछले पॉइंट के एग्जाम्पल को कंसिडर करेंगे। इन अ पैरोल हियरिंग, लंच से पहले एक प्रिजनर के बेल के चांसेस थे ऑलमोस्ट 10% और लंच के बाद हियरिंग होने पर चांसेस ऑफ गेटिंग अ पैरोल थे ऑलमोस्ट 70%। बट व्हाई इज इट सो? इस क्वेश्चन का आंसर है लिमिटेशन ऑफ सेल्फ कंट्रोल। नाउ कमिंग बैक टू द ओरिजिनल सिनेरियो, एक जज के माइंड और बॉडी में लंच से पहले बहुत ही लिमिटेड एनर्जी और सेल्फ कंट्रोल रहती है, इसीलिए वो इन सब चीजों में सोच के अपनी एनर्जी लूज नहीं करना चाहते। लेकिन लंच के बाद उनकी सेल्फ कंट्रोल और एनर्जी बूस्ट अप होती है, जिससे कि पैरोल होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। चलिए और एक एग्जांपल स्टडी करते हैं। एक यूनिवर्सिटी से हैंड पिक किए गए कुछ स्टूडेंट्स जिनके आईक्यू लेवल सेम थे। उन्हीं स्टूडेंट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किए गए, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। नाउ ग्रुप ए के स्टूडेंट्स को एक रूम में ले जाया गया और उनके सामने एक टेबल पे कुकीज और एक गाजर रखा गया। उन्हें कहा गया स्ट्रिक्टली कि आप लोगों को कुकीज खाना अलाउड नहीं है, आप सिर्फ गाजर खा सकते हैं। तो ग्रुप ए के स्टूडेंट्स ने कुकीज को देखा, फील किया, स्मेल किया, लेकिन बाद में सैडली जाके गाजर खा लिया। ऑन द अदर हैंड ग्रुप बी के स्टूडेंट्स को उसी रूम में ले जाकर कुकीज सर्व किए गए, जो वो हैप्पीली कंज्यूम कर। नाउ उन दोनों स्टूडेंट के ग्रुप्स ए और बी को कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स दिए गए सॉल्व करने के लिए। इन मैथमेटिकल क्वेश्चंस देने के पीछे मोटिव ये नहीं था रिसर्चर्स की कि उनके आईक्यू क्वोशंट्स को जज किया जाए, बल्कि ये मोटिव था कि कौन सी ग्रुप पहले क्विट करती है ये देखने के लिए। नाउ ग्रुप ए ने, जिसने सिर्फ गाजर खाई थी, उन्होंने सिर्फ 8 मिनट में जाके क्विट कर दिया कि मुझसे ये प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन ग्रुप बी, जिसने कुकीज खाई थी, उन्होंने जाके 20 मिनट्स बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्विट किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि सेल्फ कंट्रोल हम बहुत एक्सरसाइज नहीं कर पाते ऑन अ डे टू डे बेसिस। नाउ दैट हमें पता है सेकंड पॉइंट से कि सेल्फ कंट्रोल इज लिमिटेड, थर्ड पॉइंट में हम ये जानेंगे कि सेल्फ कंट्रोल को हम कैसे इम्प्रोवाइज करें।